जो ये विधर्मियों ने काम किया है ये बहुत ही गंदा काम किया है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि सभी हिंदू भाइयों एक हो जाइए, नहीं तो आपका धर्म नष्ट होने वाला है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुधीर कुमार अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और इस समय हम लालगंज में उपस्थित है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद की एक बड़ी सभा रखी गई, जिसका विशेष उद्देश्य ये रहा कि किस प्रकार से तिरुपति जी बालाजी महाराज के जो प्रसाद जो वहां पर बनता है, लड्डू स्पेशल जो बनते हैं वहां के, उसमें चर्बी जैसे कहीं ना कहीं मिश्रण का जो विषय आया, उस पर काफ़ी देर चर्चाएं की गई। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के संगठन को लगातार मजबूत बनाने वाले कई प्रकार के संगठन व समूह यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में हम उनसे चर्चा करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि इन्हें कैसे समझा जा सकता है और इनका दृष्टिकोण उस पर क्या है। सर, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नीरज ओझा नाम, आचार्य नीरज ओझा नाम है। मैं सवर्ण आर्मी प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता नीरज ओझा हूँ। और आप जो पूछिए हम उसके लिए बताने के लिए तैयार हैं। और हमारे हिंदू समाज को जिस तरह से भ्रष्टता की ओर ले जाया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा हमें सरकारों ने ऐसा एक नियम ला के लगा दिया, संविधान ऐसा बना दिया जिससे कि वो हमारे अन्यत्र संप्रदाय के जो हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं या नष्ट करने का जो सोचते हैं, ऐसे लोग हमारे संप्रदाय में घुस के हमारे मठ मंदिरों के पास अपनी दुकानें डालकर उसमें अन्यत्र कई चीज़ों के तेल जैसे हुआ, ऑयल हुआ, घृत हुआ आदि चीज़ों में भक्ष्य पदार्थ का मिश्रण करके हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जब हमको जानकारी लगी तिरुपति बालाजी का कि हमारे यहाँ ऐसे भी सिस्टम चल रहे हैं जो बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें सिर्फ घृत बनाने वाले मुस्लिम संप्रदाय के हैं और वो चर्बी, गाय की चर्बी आदि जानवरों की चर्बी मिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। इससे बचने के लिए हम आपको तो जो यूज करने का योग्य है, जो हमसे हुआ, पहली बात तो आप जान लीजिए, अगर जो अपराध हो गया उस अपराध के लिए जब जागो तभी सवेरा, हमारी जागृति का समय आया है। हमें पता चला कि हमारे घृत में अन्यत्र जीवों के चर्बी मिलाई जा रही है और हमारे धर्म को नष्ट किया जा रहा है। इसलिए अब हम सबको जागृत होना चाहिए, सुधरना चाहिए। ऐसी दुकानों पर ऐसे मार्केटिंग करने वाले लोगों से हमें दूरी बनानी चाहिए जो हमारे धर्म पर प्रहार करें। और दूसरी बात, बीच में आपने एक सरकार वाला शब्द निकाला, तो ये बताइए कि सरकार अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इससे पहले की जो प्रीवियस सरकार रही, जगत मोहन रेड्डी की सरकार, उनमें जिस सरकार में ये बताया जा रहा है कि ये सारा भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन उस सरकार में इन बातों पर खुलासा नहीं होता। और वर्तमान सरकार जो कि चंद्रबाबू नायडू की वहां पर अब चल रही है, उसमें इन बातों पर खुलासा होना, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए भैया, मैं इतना ही देखना चाहता हूँ, हर सरकारें होती हैं, कोई भ्रष्ट सरकारें होती हैं और कोई ये होती है। भ्रष्टता तो लगभग सरकारों में रहती है, लोगों में रहती, सरकारों में नहीं है, लोगों में है जो अपनी भ्रष्टता को पेश करते हैं। परंतु ये आज सरकार जो चल रही है और इसमें अगर उजागर हुआ कि हमारे साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसी सरकार को मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया और सरकार के और हमारे विषय में हमारे हिंदू समाज को बचाने के लिए, हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए कार्य किया। मैं ऐसी सरकार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और सर, ये बताइए कि इससे पहले जो डिप्टी सीएम है वर्तमान, पवन कल्याण जी, वो 11 दिन का तिरुपति बालाजी के समक्ष जो है व्रत रखना चाहते हैं, खबर आती है। लेकिन अब ऐसे में इस प्रकार का भ्रष्टाचार सामने आने से आपको कैसा लगता है? देखिए, वो अगर व्रत करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, वो व्रत करें। ये सनातन पद्धति रही है, व्रत का एक विधान रहा है, उपवास का रहा है। लेकिन क्या व्रत किया जाएगा तो इस प्रकार के प्रसाद सामग्रियां कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को, तब हाँ, हिंदू धर्म को आहत पहुंचाने के लिए ऐसे सामग्री अगर हम दुकानों से लेते हैं और ऐसे दुकानों से लेते हैं जहां कि हमारे धर्म को अपमानित तरीके से देखा जाए, हमारे धर्म को नष्ट करने के प्रयास किया जाए, ऐसी प्रक्रिया चलाने वाली दुकानों से हम लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा व्रत जो है वो खंडित होगा। और व्रत खंडित नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अपने ही जो घर में उपस्थित सामग्री है उसी को एकत्रित करके उसी से व्रत किया जाए। और व्रत भी कई प्रकार के बतलाए गए हैं शास्त्रों में, अलग अलग प्रकार के व्रत हैं, तो वो बतलाने का अभी समय नहीं है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको भी पूछने हैं, अन्यत्र लोगों से भी पूछने हैं, आप पूछते जाइए। और बहुत सारे लोग हैं इसमें। हमारे साथ मौजूद हैं विमल मिश्रा जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के जो है यहाँ पर प्रतापगढ़ जिला के
जिला सह मंत्री हैं, उनसे भी हम जुड़ने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि इनका क्या दृष्टिकोण है। सर ये बताइए, मान लीजिए सारी बातों पर खुलासा होता है, लेकिन अब इसका पश्चाताप वो कैसे करें जो इस प्रसाद का भक्षण कर चुके हैं? हमारे सनातन धर्म में एक पंचगव्य की व्यवस्था है। कोई भी पूजा अनुष्ठान करने से पहले जब आप श्रीमद् भागवत सुने या कोई तीर्थ पुण्य कार्य करें तो शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जाने अनजाने में हमसे बहुत सारे चीजें शुद्ध हम खा सकते हैं और खा लेते भी हैं, जैसे कि प्रसाद का जो धर्मियों द्वारा जो ये अपराध किया गया, हमारे सनातन धर्म को बहुत नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। इसके लिए एक पंचगव्य की व्यवस्था है जो गाय के सभी गाय से ही उपलब्ध है, जिसमें गोमूत्र है, गोबर है, दूध दही घी है। ये इससे वो करके अपने को शुद्धिकरण ये हमारे शास्त्र द्वारा हो सकता है। लेकिन शुद्धिकरण के बाद में अब दोबारा शुद्ध न हो, इसके लिए हमको हमारी आंख कान नाक खुला रखना है और उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। मैं वहां के तिरुपति बालाजी के स्थानीय पंडित पुजारियों और वहां की जनता से मैं आग्रह करता हूं कि वहां पे जाके वहां पे प्रदर्शन करें, वहां पे ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। वहां मंदिर के आजू बाजू एक भी यहाँ दुकानें नहीं रहनी चाहिए। जिसका धर्म, जिसकी मंदिर, उसकी दुकान होनी चाहिए। ये कहीं भी खड़े हो जाते हैं तंबू लगा के, इस पे वहां के लोगों को जागना पड़ेगा। बाकी तो पूरा हिंदुस्तान जाग गया है। तिरुपति बालाजी आज मेरे हिसाब से डेली लाखों श्रद्धालु जाते हैं वहां पे दर्शन करने। अपनी आस्था के विषय लोग वहां पे क्या क्या नहीं करते, चढ़ावा चंद मानते मन्नत मांगते हैं। लेकिन आज जो ये विधर्मियों ने काम किया है, ये बहुत ही गंदा काम किया है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि सभी हिंदू भाइयों एक हो जाइए, नहीं तो आपका धर्म नष्ट होने वाला है। करोड़ों लोगों का धर्म नष्ट किया है इसने मंदिर में मिलावट करके, जिसकी लैब की टेस्टेड रिपोर्ट मेरे पास है, सरकार के पास है। सरकार का हर राजनेता, हर अधिकारी जान रहा है। ये खबर मीडिया पे चल रही है, एक भी आदमी अभी तक बोर्ड का गठन नहीं हुआ। पवन कल्याण जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरा हिंदू समाज उनके साथ है और उनके व्रत का हम लोग समर्थन करते हैं। उनके समर्थन में हम लोग खुद भी व्रत रखेंगे। जिस दिन उनका व्रत स्टार्ट होगा, हमारा समूह उनको यहाँ पे भेजेगा, यहाँ से मैसेज दिया जाएगा। आप इसे कैसे देखते हैं? मान लीजिए पंचगव्य आपने एक उपाय बताया जिससे पश्चाताप किया जा सकता है, लेकिन वो हिंदू समाज जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं चीजों का प्रत्यक्ष रूप से भोग करता है, जैसे मछली के तेल की बात की जा रही है तो हम हिंदू भड़क जाते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से इसका भक्षण कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं समापन कैसे हो सकता है? उसका समापन भैया सबसे पहले आपको खुद जागना पड़ेगा। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहीं भी अहिंसा लिखा नहीं है। अहिंसा का मतलब है अहिंसा परमो धर्म, मतलब ऐसा है। हिंसा ये जो मार काट का रास्ता है, ये हमारे हिंदू धर्म में कहीं है ही नहीं है। हमने बहुत सारे पढ़े, जो भी हमको हमारी नॉलेज में आया, वेद विज्ञान जो भी होता है उसमें कहीं भी ये किसी जीव की हत्या करके खाने का कहीं वर्णन आया नहीं। हमारे साथ आचार्य भी हैं, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि हमारा धर्म ऐसा है भैया, हम लोग शुद्ध शाकाहारी है, हम लोग मानवता वाले, हम लोग लड़ाई झगड़े वाले नहीं है। नहीं तो हमारे तो आप धर्म पढ़िए हमारे बारे में, आप सनातन के बारे में देखिए। हमारे यहाँ तो आचार्य महात्मा बात ही नहीं करते थे, मंत्र द्वारा क्रिया करते थे। आज हम उस सनातनी हम लोग वहाँ पे। ये तो हमारे आज युवा जो है वो सो गए हैं, वो भटक चुके हैं अपने रास्ते से। प्रोफेशनल होने के साथ पर्सनल होइए। धर्म बचा रहेगा तो हम बचे रहेंगे। धर्म नष्ट हो गया जिसका, उसका सब नष्ट हो गया, कहीं कुछ नहीं बचेगा। आने वाले समय में मैं सभी कह रहा हूं युवाओं से, आप बीटेक करिए, एमटेक करिए, डीएमएसपी बनिए, लेकिन अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए समय निकालिए और उस समय को आप जो है समाज में दीजिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत लोगों के पास रहता है। आज हमारे बीच में, अरे संयोग मणि जी आप आइए, आज धर्म प्रमुख हमारे कितने यहाँ पे है, बाल व्यास जी आए हैं, छोटू जी आए हैं, ये हमारे विश्व हिंदू परिषद के नागेंद्र जी जिला मंत्री जी हमारे बीच में सवर्ण आर्मी है, गो रक्षा प्रमुख है। ये लोग ऐसे यहाँ नहीं है, हम लोग कोई तमाशा नहीं कर रहे जी। हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करो उसके विरोध में यहाँ पे आए हम लोग। हमको यहाँ पे कोई शादी का फंक्शन में हम नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। और भी लोग यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद से ही हैं। एक सर और भी हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं नागेंद्र भूषण शुक्ल। तो कैसे देखते हैं आप इस प्रसाद वाले मामले को? भारत माता की जय, तिरुपति बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज हमारे आस्था के केंद्र हैं और वहां पे जिस प्रकार से कुत्सित मानसिकता के सरकार ने लगातार 5 साल तक हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, वह निंदनीय है। और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट लगातार हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर रहे हैं, केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह कर रहे हैं। वह सुप्रीम कोर्ट जो छोटे छोटे मामले में संज्ञान ले लेता है और यह हमारे आस्था का केंद्र है तिरुपति बालाजी, जहां पे प्रसाद को लेकर के
वहां पे गौ के जो है चर्बी मिलाने का बात आ रही है। सर अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। हमारे पास रिपोर्ट आई हुई है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और मछली के तेल की रिपोर्ट भी दिखाएंगे। मछली के तेल की मिलाने की बात आ रही है। हमारे धर्म गुरु शुद्ध शाकाहारी होते हैं और ईश्वर जो कि प्रकृति में निर्मित प्रत्येक जीव वह ईश्वर के द्वारा निर्मित हैं। अगर उनके भोग प्रसाद में इस प्रकार से पदार्थों का मिलाया जाना निंदनीय है। हम महामहिम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि इस विषय को संज्ञान में लें और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और यह विषय स्वतः ही समाप्त हो जाएगा जब हिंदू मंदिरों को हमारे धर्म गुरुओं साधु संतों के अधीन कर दिया जाए। तो ये मेरे विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी जिनका रौद्र रूप आपको देखने को मिला, लेकिन वहीं पर कहीं कैसे देखते हैं इस बात को महंत व आचार्य व धर्म जो है धर्म से जुड़े हुए लोग? सर कैसे देखते हैं आप इस बात को कि प्रसाद में चर्बी जैसी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का मिलाया जाना, आप इसे कैसे देखते हैं? जी, बहुत ही कुत्सित प्रयास है। मन बहुत व्यथित है क्योंकि वही प्रसाद चर्बी से युक्त जो भी घी बनाया गया, तेल बनाया गया, उससे बनाया हुआ जो है प्रसाद भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचा 1 लाख लड्डू वहां पर संत महात्माओं को जो है वितरित किया गया। जो हमारे सनातनी संत महात्मा आचार्य विद्वान जो भी सनातनी भक्त हैं, जो लहसुन प्याज तक का सेवन नहीं करते हैं, उनके प्रसाद में इस तरीके से चर्बी युक्त घी से बना करके प्रसाद सबको परोसना, धर्म को भ्रष्ट करना बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। हमारे हिंदुस्तान में इस तरीके का कुछ प्रयास किया जा रहा है, अत्यंत निंदनीय है। इस पर प्रधानमंत्री महोदय से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा आग्रह है, पुनः निवेदन करता हूं बार बार कि इस विषय को पूर्णतः संज्ञान में लिया जाए और सनातन बोर्ड का गठन होवे। हमारे सनातन बोर्ड में किसी भी जिहादी की कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जैसा हमें ज्ञात हुआ कि तिरुपति बालाजी मंदिर में 44 से अधिक जिहादी वहां पर काम करने वाले थे। ऐसे छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता और टायर की चप्पल, बकरे की दाढ़ी रखने वालों का हमारे सनातन बोर्ड में किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और अब किसी प्रकार से सनातन हिंदू समाज ऐसे दुर्व्यवस्थाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसा कि हमारे मंदिरों पर सरकारों का नियंत्रण है, किसी भी चर्च पर, किसी भी मस्जिद पर सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं है, तो हमारे सनातन वैदिक मंदिरों पर, व्यवस्थाओं पर जो सरकार का नियंत्रण है, हमारे मंदिर, हमारे ट्रस्ट गवर्नमेंट के अधीन जो भी हैं, ये मुक्त होवे और सनातन बोर्ड का गठन होवे। यह हमारी सरकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आपका मानना है कि सरकारी नियंत्रण हट जाने से हिंदू मंदिरों का बचाव हो पाएगा? जी, सरकारी नियंत्रण हटने से जो हमारे मंदिरों से आय हो रही है, उससे इन जिहादियों के लिए हज यात्रा की व्यवस्था की जा रही है, इनको हज यात्रा के लिए फंडिंग की जा रही है और यह हमारे मंदिरों से लेकर करके हम हिंदुओं से टैक्स लेकर करके कैसे कह सकते हैं सर? क्या इस किसी भी प्रकार के ऐसे साक्ष्य मिले हैं आपको? किस प्रकार का साक्ष्य? कि उनके जिहाद में आय को लगाया जा रहा है? गवर्नमेंट यदि उनको हज यात्रा के लिए पैसे दे रही है तो उनके मंदिरों से टैक्स क्यों नहीं ले रही है? उनके मस्जिदों से यदि टैक्स नहीं ले सकती है तो हमारे मंदिरों से भी टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। ये मैं निवेदन करता हूं कि सनातन बोर्ड का गठन होवे, उस बोर्ड में सनातनी होवे, जो भी साधु संत हैं उनका चयन होवे। इस प्रकार से जब कोई साधु संत महात्मा बैठेगा तो किसी प्रकार से दुर्व्यवस्था नहीं होनी पाएगी। अन्यथा यदि कोई दूसरा जाति, मजहब, पंथ का व्यक्ति बैठेगा तो निश्चित ही गड़बड़ी होना ही होना है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से धर्मगुरु व महात्मा जी ने किस प्रकार से अपना वो रौद्र रूप दिखाया, हिंदू जनाक्रोश वाला वो मूड दिखा, और किस प्रकार से लगातार ये बात कही गई कि कहीं ना कहीं सरकारी जो है वो नियंत्रण हिंदू मंदिरों से हटाया जाए। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं आहत करती हैं। और ऐसे वीडियोस के लिए आप बने रहे लगातार हमारे साथ। ओनली ऑन अवध की बात।